हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जाए। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। संसदीय परंपरा है, वो यही सिखाता है कि सदन जितना ही सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, और बार बार विपक्ष, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष, जब सदन में आते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, हर बार कोई नियम दिखाकर उनको अपना जो अधिकार है, जो लोगों के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, बार बार उनको उनके अधिकार से वंचित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष हमारे संवैधानिक ढांचे में, हमारे संसदीय परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, लेकिन बार बार हम ये देख रहे हैं कि सदन के अंदर ऐसा एक माहौल आ जाता है कि सरकार के अगर कोई मंत्री हो, भाजपा के कोई विशेष सांसद हो, वो बस खड़े हो जाएं और उनका माइक चालू हो जाता है। वो बस खड़े हो जाएं और उनके लिए सारे नियम, सारे रूल बुक परे कर कर उनको जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, जो उनको राजनीतिक आरोप लगाना है, उनको बोलने का अवसर मिलता है, खुली छूट मिलती है। कल भी एक हमने उदाहरण देखा, आज से 2 दिन पहले, जब हमने एडजर्नमेंट मोशन लाए दिल्ली हाईकोर्ट के जज पर, तो हमारा एडजर्नमेंट मोशन नकारा गया, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जो अपने झूठे आरोप लगाना चाहते थे कर्नाटक के संदर्भ में, उनको बोलने का मौका दिया। एलओपी जब आते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता। संसद की इतिहास हमने भी देखी है। आदरणीय सुषमा स्वराज जी जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनको क्या सम्मान, उस पद को क्या सम्मान मिलता था, हम देखते थे लोकसभा के अंदर। लेकिन आज भी हमने ये देखा कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने तुरंत हाउस को अडजर्न कर दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद का नाम का जिक्र किया, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो आप सबने देखा कि कैसे अध्यक्ष महोदय ने ये सब देखते हुए भी उन्होंने हाउस को अडजर्न करके 2 बजे तक कर दिया। इसका विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदगण हम गए, अध्यक्ष जी से मिले, हमने अपनी आपत्ति और जो संसदीय परंपरा का जो अवहेलना हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद का की जो गरिमा है, उसकी जो अवहेलना हो रही है, वो हमने जोर से उठाया। हम बार बार ये देख रहे हैं कि संसद में सरकार के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और संसदीय परंपरा को धूल में मिलाने की कोशिश की जाए। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा? अध्यक्ष महोदय ने क्या जवाब दिया आप लोग? किस बेसिस पे रूल 349 का जिक्र है? उनसे पूछिए। नहीं, वो जो कहते हैं ये 349 रूल है क्या? वो क्या मर्यादा है संसद के अंदर, उसका तो सारा उल्लेख हमने कर दिया कि आज सत्ता पक्ष को पूरी छूट। उनका नाम कभी रिकॉर्ड पे आता नहीं। कभी रिकॉर्ड पे आया है कि मंत्री जब प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, जब मंत्री जब प्रश्न का उत्तर तैयार नहीं होता, जब लोकसभा में जब मंत्री सोशल जस्टिस का विषय नहीं चर्चा में लेना चाहते, जब रक्षा का विषय चर्चा में नहीं लेना चाहते, ये सब बातें तो आती नहीं है। तो इसीलिए ये सदन हम चाहते हैं अच्छी तरीके से चले, पर ये बार बार
इनकी एक साजिश है, सरकार की एक साजिश है कि सदन में जो माहौल है वो धूमिल हो, ये उनकी साजिश है। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने स्पीकर ने क्या कहा? देखिए, जवाब हमने दिया अपनी आपत्ति जताई, हमने बार बार ये कहा, हमने अपने विभिन्न जो इससे पहले भी इतिहास में हो चुके हैं वो सारे हमने बातें रखे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।